In our ICSE Mathematics, the first chapter is GST, which stands for Goods and Service Tax. तो हम लोग जीएसटी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। Next, coming to the topic types of GST. There are mainly two types of GST. First one is CGST and second one is SGST. CGST stands for Central GST and SGST stands for State GST. Now, what is Central GST? On any type of sale, the amount of GST collected by the central government is called Central GST. And similarly, on any type of sale, the total amount of GST collected by the state government is called State GST. तो आप लोग पूछोगे यूनियन टेरिटरी के लिए क्या होगा? So now for the GST of union territories. Actually, the formula we used for SGST, formula or any calculation for SGST will be remain same in case of union territories also. That means SGST के लिए हम लोग जो कैलकुलेशन और फार्मूला यूज करेंगे यूनियन टेरिटरी के लिए वो सेम ही रहेगा। Our next topic is types of sales. There are mainly two types of sales. First one is intrastate type and the second one is interstate type. First one is intrastate and the second one is interstate. So what is definition of intrastate sale? If the production, purchasing or selling of any article remains in one single state, then it will be considered as intrastate sale. इंट्रास्टेट सेल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो आप वेस्ट बंगाल में हैं, अब कोई चीज़ का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है, उसका सेलिंग और परचेसिंग भी वेस्ट बंगाल के ही अंदर हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंट्रास्टेट टाइप सेल। सारी की सारी चीज़ वेस्ट बंगाल के अंदर ही हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम इंट्रास्टेट सेल। अब इंट्रास्टेट सेल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कोई चीज़ दिल्ली से प्रोडक्शन होके गुजरात का कोई होलसेलर उसको पंजाब की किसी कंज्यूमर को बेचता है। इसका मतलब कोई चीज़ तीनों स्टेट में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंटरस्टेट टाइप सेल। तो अब आते हैं इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी के बारे में। तो पहले ही बता देता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझना है, रटना नहीं है, अच्छी तरह से समझना है। तो इसलिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है बोर्ड पर। तो M stands for manufacturer, M sells to D, D stands for dealer and D to C, where C is consumer. So my recommendation is आप लोग कैलकुलेशन के तहत ये डायग्राम बना लेना, तो आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। तो देखो ये सेलिंग कैसे होगा। तो ये सेल होगा M to D and D to C। तो हम लोग मान लेते हैं मैन्युफैक्चर कोई चीज़ 10,000 में डीलर को बेचता है। M manufacturer sells an article at 10,000 rupees to D। उसके बाद डीलर क्या करता है, उसके ऊपर 2,000 रुपये का प्रॉफिट लगा के 12,000 रुपये में कंज्यूमर को बेच देता है। D sells that article to C at rupees 12,000। So M sells an article at 10,000 to D and D sells that article at 12,000 to consumer। तो इस डायग्राम की मदद से हम लोग देखेंगे इनपुट और आउटपुट टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस डायग्राम का जीएसटी लगा देते हैं 10%। हर एक स्टेज में जीएसटी होगा 10%, मतलब मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी 10% का जीएसटी लगेगा और डीलर टू कंज्यूमर के ऊपर भी 10% का ही जीएसटी लगेगा। तो अब देखो मैन्युफैक्चरर को जीएसटी कितना देना पड़ेगा, 10,000 ऑफ 10%, 10% ऑफ 10,000, दैट मीन्स 1,000 रुपये। Manufacturer have to pay as GST 1,000 rupees to the government। नेक्स्ट आते हैं डीलर की तरफ। तो डीलर ने 2,000 रुपये का प्रॉफिट बुक के कंज्यूमर को बेचा था, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया, 12,000 का।
तो सेलिंग प्राइस के ऊपर 10% का अगर जीएसटी लगा देते हैं तो हमको मिलेगा 1200 रुपये। तो मैन्युफैक्चर का जो 1000 रुपये का जीएसटी बना उसको हम कहेंगे इनपुट जीएसटी, और डीलर का जो 1200 रुपये का जीएसटी बना उसको हम कहेंगे आउटपुट जीएसटी। दैट मीन्स the amount of GST paid by the manufacturer is considered as input GST and the GST paid by the dealer is considered as output GST. अब ज़रा ध्यान देना, इसको अच्छी तरह से समझना है। मानो आप लोगों को पूछा गया कि GST paid by the manufacturer, that means it is input GST as 1000 rupees। अगर क्वेश्चन आए जो डीलर ने गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, so dealer have to pay as आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी। क्योंकि इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, 10,000 का जीएसटी तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर पे कर दिया है, तो उसको सिर्फ 2,000 रुपये का जीएसटी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दैट मीन्स आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल्स टू 200। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। So dealer have to pay equals to output tax minus input tax. Dealer have to pay output tax minus input tax for any state government or central government, and manufacturer have to pay the input tax. Now coming to the formula of intrastate sale. मानो जीएसटी लगा दिया 18%। 18% का जीएसटी अगर होता है तो सीजीएसटी उसके ऊपर लगेगा हाफ ऑफ जीएसटी, and SGST also will be half of GST. That means for intrastate sale, the GST will be divided into two equal parts. One is for CGST and the another one is for SGST. तो इससे CGST कितना बनेगा? 18 का आधा हिस्सा, that means 9%, and SGST also will be 9%. Next coming to the formula of interstate type sale. मानो इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया 15% का, तो इंटरस्टेट में SGST will get 0 and CGST will be total GST, that means 15%. So for interstate type sale, if GST is 15%, that means SGST will be nothing and CGST will be total 15%. So all the GST amount will be paid to the central government. Now the first problem on your exercise book, that the manufacturer sells a TV to the dealer at rupees 18,000 and the dealer makes a 1500 profit and sells it to the consumer. That means manufacturer sell the TV at 18,000 and dealer sell the TV at 19,500 to consumer. The amount of GST is 12% and the sales type is intrastate type sales. So as the sale is intrastate type sale, that means CGST equals to SGST and that is half of GST equals to 6%. तो मैन्युफैक्चर का पहले निकाल लेते हैं। मैन्युफैक्चर ने डीलर को सेल किया था 18,000 रुपीज़ में, तो 18,000 का 6% कितना आएगा? 1080। As the sale is intrastate type sale, that means CGST and SGST will be equal. That is CGST is equals to 1080 and SGST equals to 1080 for manufacturer. So the tax for manufacturer is considered to be as input tax, where CGST is equals to 1080 and SGST equals to 1080. It is to be considered as input tax. अब डीलर के पास चलते हैं। डीलर ने सेल किया था 19,500 में, उसका 6% लगा देते हैं तो रिजल्ट आएगा 1170। तो देखो डीलर का CGST कितना आएगा? 1170 और SGST भी कितना आएगा? 1170। इसको हम आउटपुट टैक्स की तरह कंसिडर करेंगे। डीलर ने कंज्यूमर को बेचा, इसलिए इसको कहेंगे हम आउटपुट टैक्स। Here the first question is GST paid by the dealer to the state government. So formula is output SGST minus input SGST. Output SGST 1170 minus 1080 equals to 90. Now the second question is total CGST. That means the total GST received by the central government from the sales. देखो मैन्युफैक्चर ने पहले इनपुट जीएसटी
इनपुट CGST दिया था 1080 रुपीज़ और डीलर का आउटपुट CGST बना था 1170। दैट मीन्स डीलर का सिर्फ कितना आएगा, आउटपुट माइनस इनपुट, और मैन्युफैक्चर का कितना आएगा, CGST। आउटपुट माइनस इनपुट। अब एक एक करके इसका वैल्यू निकालते हैं। 1080, इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1080 प्लस 1170 माइनस 1080 equals to 1170. And the next question is the total amount of SGST, that means the amount collected by the state government। देखो CGST का जितना अमाउंट आएगा SGST का भी उतना ही आएगा। ये तो इंटरस्टेट टाइप सेल है, इसलिए CGST का टोटल जितना भी आएगा और SGST का भी टोटल दोनों सेम ही रहेगा। अगर आपको SGST का फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला भी वही रहेगा। और कैलकुलेशन तो एक ही रहेगा। इधर क्या क्या बैठेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल SGST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर प्लस आउटपुट SGST by the dealer minus input SGST by the dealer. That means the result will be 1170. Now the last question is the total amount consumer have to pay. So what amount consumer have to pay? First of all कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस कितना था, 19,500। उसने डीलर से खरीदा था 19,500 में, उसका CP कॉस्ट प्राइस था। प्लस इसके तहत उसको दोनों टैक्स देना पड़ेगा, CGST और SGST पे। तो आप लोग इधर ज़रा ध्यान देना, इधर मैन्युफैक्चर का कोई काम नहीं है। सेल्स इज इन बिटवीन डीलर एंड कंज्यूमर। डीलर और कंज्यूमर के बीच में ही अब सेल का कैलकुलेशन रहेगा। तो देखो डीलर ने टीवी को बेचा था 19,500 में, तो GST अमाउंट भी 19,500 के ऊपर ही लगेगा। दैट मीन्स CGST इज 1170 and SGST is 1170. So the formula for consumer to pay equals to cost price of consumer plus SGST, that means output SGST and output CGST. So the total amount that consumer have to pay is rupees 21,840.